नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं पंकज किशोर जी के द्वारा लिखी गई किताब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इस 7वें अध्याय में हम लोग सुनेंगे साइमन कमीशन और गोलमेज सम्मेलन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में बने साइमन कमीशन 3 अगस्त 1928 को भारत आया। कांग्रेस पार्टी ने इसका बहिष्कार किया क्योंकि इसमें किसी भारतीय का प्रतिनिधित्व नहीं था और यह एक आम भारतीय की भलाई के लिए नहीं था। साइमन कमीशन का विरोध काले झंडे दिखाकर किया गया। लोगों ने साइमन वापस जाओ के नारे लगाए। इसी विरोध के दौरान लाहौर में लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज किया गया। इसमें वे गंभीर रूप से घायल हुए। बाद में 17 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो गया। लाला लाजपत राय के निधन पर डॉक्टर अंबेडकर ने एक शोक सभा का आयोजन कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। डॉक्टर अंबेडकर ने कुछ अन्य दलित संस्थाओं की तरह सोचा कि सरकार का विरोध करना दलितों के हक में ठीक नहीं होगा। वह कमीशन से मिले और दलित वर्ग के हितों में कार्य करने वाली अपनी सोसाइटी की तरफ से अपनी मांगें पेश की। उन्होंने कमीशन से आग्रह किया कि वे दलितों की शिक्षा व उन्नति की तरफ फिर से ध्यान दें और कुछ ऐसे सुझाव भी दिए जिससे उनकी स्थिति में सुधार आए। अपने दूसरे प्रतिरोध के रूप में उन्होंने विधानमंडल की 140 सीटों में से 22 को इनके लिए सुरक्षित करने को कहा। उन्होंने 94 पृष्ठ का एक मेमोरेंडम भी कमीशन के समक्ष रखा। तब उन्होंने साइमन रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रीय नेताओं ने डॉक्टर अंबेडकर द्वारा साइमन कमीशन के समर्थन की आलोचना की। उन्हें लगा यह स्वतंत्रता आंदोलन के हक में सही नहीं है। पर जब वह मेमोरेंडम सबके सामने आया तो डॉक्टर अंबेडकर की राष्ट्रीयता देखकर सबको बहुत आश्चर्य हुआ। उनके उस मेमोरेंडम में उन सभी विषयों पर ध्यान दिया गया था जो देश के हित में थे। राष्ट्रीय नेता डॉक्टर अंबेडकर से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें देश के एक प्रमुख नेता के रूप में जाना जाने लगा। डॉक्टर अंबेडकर का प्रभाव अब बढ़ता ही जा रहा था। उन्होंने अछूतों के मंदिरों में प्रवेश को लेकर किए जाने वाले सत्याग्रह का प्रचार करना आरंभ किया। इससे हिंदू समाज में दलितों की एक खास जगह बनती। 28 दिसंबर 1929 को आयोजित दलित सम्मेलन में दिए गए अपने पहले भाषण में उन्होंने कहा कि अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए राजनीतिक ताकत की जरूरत है। केवल राजनीतिक सशक्तिकरण ही हमारे रहने के स्तर में सुधार लाएगा। सिर्फ पहनावा उच्च वर्ग सा कर लेना ही उन्नति नहीं है। वास्तविक उन्नति केवल राजनीतिक ताकत से ही आ सकती है। अंग्रेजी शासन के अनुसार कानून सामाजिक भेदभाव को नहीं मिटा सकता है। अतः हमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता की लड़ाई लड़नी चाहिए। मेरा ब्रिटिश सरकार में कोई विश्वास नहीं है। हमें अपने आप को उदार बनाना पड़ेगा। ब्रिटिश सरकार सिर्फ बिजनेस माइंडेड है। इस सम्मेलन में महाड़, चंबर, ठोर आदि जगहों से आए लोगों ने भाग लिया था। डॉक्टर अंबेडकर का महाड़ में दिया गया यह भाषण उनके पिछले पक्ष का समापन था। पिछले विचारों के अनुसार वह पूरी तरह से सरकार के विरोध में नहीं थे, पर अब पूरी तरह से सरकार का विरोध करने लगे थे। वे अब देश की पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे और वह देश के अन्य राष्ट्रीय नेताओं के साथ मिलकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगे। 8 अगस्त 1930 को दलित वर्ग का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि पहले गोलमेज सम्मेलन में दलित वर्ग के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। 12 नवंबर 1930 में डॉक्टर अंबेडकर ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में दलितों के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमसे मैकडोनाल्ड ने की थी। डॉक्टर अंबेडकर ब्रिटिश सरकार के समक्ष
दलितों की दयनीय स्थिति रखी। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार ने दलितों और शोषित वर्ग की उन्नति के लिए बहुत कम काम किया है, जबकि भारत की जनसंख्या में इनका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अपने इस भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय मंच दिया। वह 27 नवंबर 1931 को भारत वापस लौटे। तो दोस्तों, ये था 7वां अध्याय। अब हम 8वें अध्याय में महात्मा गांधी का प्रभाव पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।